साडा चिड़िया दा चंबावे, बबुल हमने उड़ जाना। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद ही वीना से बात कर लूंगा। अच्छा पुत्र, जा जाके कर ले। हाँ, पर अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। कर ले, हाँ बात कर लेगा, कोई नहीं। माँ, मुझे नहीं लगता ये अपनी धर्म पत्नी से बात कर पाएगा। देखा नहीं कैसे घबरा गया। हंसिका, तू हमेशा प्रकाश के बारे में ऐसे मत बोलती रहा कर लेगा वो बात, बोला ना मैं करूंगा। और पुत्र जी, और नहीं करेगा तो हम करेंगे। हम किस मर्ज की दुआ है, देखना हम लाला जी को बता देंगे। उनके दामाद को उनकी जरूरत है, पैसे की जरूरत है, मोटरसाइकिल की जरूरत है, नौकरी का सवाल है, हम करेंगे। ठीक है नानी माँ, मुझे नहीं लगता कि वो लोग मदद करने वाले हैं। अब ये क्या हिसाब किताब लेके बैठ गए आप? हिसाब किताब क्या लेके बैठूंगा, डेकोरेटर का फोन आया था, उसके 25,000 रुपये देने मांग रहा था। तो क्या हुआ, आपके पैसे आने वाले हैं ना, चुका देना। हाँ हाँ आ रहे हैं। मुसीबत जब आती है तो एक तरफ से नहीं आती, पैसे आएंगे लेट आएंगे। और फिर कौन सा बहुत बड़ी रकम आने वाली है, 25,000 देने हैं, सिर्फ 20,000 आएंगे। इसीलिए कहती थी हाथ रोक के खर्चा करिए, लेकिन आप माने तब ना। जरा सोचिए, अभी वंदना की भी शादी करनी है। अब पहली शादी में ही इतना कर्जा हो और ऊपर से वंदना की शादी। ओ परजाई सत श्री अकाल। ओ परजाई, जब रब ने बेटियों का सुख दिया है ना, तो उनका घर भी उसी के आशीर्वाद से बस जाना है। रंजीत प्राजी, लड़कियों का घर आशीर्वाद से नहीं बसता, उसके लिए दहेज देना पड़ता है। और हमारी हालत तो आपसे छुपी नहीं है। पहली शादी का कर्जा ही अब तक पूरा नहीं हुआ है। क्या बात है, डेकोरेटर वाले का फोन आया था? हाँ यार, हाँ किया था फोन। जिसका पैसा बाकी है वो फोन तो करेगा ही ना। एक काम कर, मेरे पास 15,000 होंगे, कल चलकर उसे दे देते हैं, कहते हैं कि अभी सब्र कर, और बाकी भी उसे जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? और जीत्या, तेरे मुझ पर पहले इतने आसान हैं कि 2 जन्म लूं तो भी उतार नहीं सकता, और ऊपर सब ये। देख लाले, अगर ये एहसान की बात की ना, तो आज के बाद मैं तेरी चौखट पर कदम नहीं रखूंगा। एहसान की बात करता है। और क्या वीना मेरी बेटी नहीं है? और एक बात बता, कल को मेरी बेटी की शादी होगी तो क्या तू मदद नहीं करेगा? हैं? और यार, मैं तेरा के हाथ जोड़ता हूं, तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। चलो, मैं हारा, जीता जीता। सुन, कल चलेंगे डेकोरेटर के यहाँ पैसे देने के लिए, और पैसे भी तू ही देना अपने हाथ से। ये हुई ना बात। हाँ। और परजाई, इसी बात पे वधिया जी लस्सी बना के ले आओ। अभी लाए। फिर 1 क्यों 2 ले आना। हाँ, हाँ आपके लिए भी ला रही। और लाले बता, क्या हालचाल है? वीना का फोन आया? आया, मैंने ही किया था, आया। बहुत ठीक ठाक है, खुश है। चलो बस। अरे तुम लोग उस इंसान को परेशान करने पे क्यों तुले हुए हो? जरा सोचो, अगर उसके पास पैसे होते तो क्या नंदलाल अपने बेटे की बारात लाने से इनकार करता? बड़े भोले हैं दामाद जी आप तो। कोई भी इंसान इतनी आसानी से अपनी गांठ नहीं खोलेगा। कोई हमने दहेज थोड़ा ही मांगा है, ये तो प्रकाश की जिंदगी का सवाल है। अरे सासू माँ, प्रकाश की जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है, मेरी है। तो फिर आप ही दे दीजिए ना 50,000 रुपया। बोलो, दे रहे हो क्या? संगीता पुत्र, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? वीना से किसी ने बात की? सब अपनी करती जा रहे हो, उससे बात तो करके देखो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं बात करके देखती हूँ वीना से।
किसी को कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ की मजबूरी समझ गई हूँ। मैं बाबूजी से खुद बात करूँगी। लेकिन बहू। नहीं बाबूजी, सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल इस घर की खुशियों का है। और अगर मैं इस घर में आने वाली खुशियों को समेट के नहीं रख सकती तो मुझे इस घर की बहू कहलाने का कोई हक नहीं है। मैं चाहूँगी कल लाला जी से मिलने, और मैं जानती हूँ कि उनके पास अगर कोई भी साधन हुआ इतने पैसे जमा करने का तो वो मुझे मना नहीं करेंगे, मेरी मदद ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। लाला जी, हम सब कहीं घूमने चलते हैं। बेटा बात तो तेने बड़ी अच्छी की है। वैसे भी तेरी माँ घर बैठे बैठे कुछ बोर सी हो जाती है, फिर कुछ अनाप शनाप बोलने शुरू कर देती है कुछ। देखिए, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बेटी की बात को नहीं टाल सकते? मेरे पीछे पड़ गए। चलो ऐसे ही सही, नहीं टाल सकता इसकी बात। अरे माँ, हम लोग बाहर घूमने जाने की बात कर रहे हैं। अरे दीदी, वीना। What a surprise! लाला जी। हाँ बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बस बेटा बस, खुश रहे। बैठो। बैठो बैठो। बड़ी खुशी हुई बेटी, बहुत खुशी हुई। वंदना बेटी, अब तुम्हारा बाहर जाने का प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। अच्छा ही हुआ। और बेटी कैसी है तू? देख लो माँ, तुम्हारे सामने हूँ। ओफो माँ, दीदी की खुशी तो चेहरे पर साफ झलक रही है। जीजा जी जो साथ हैं। दामाद जी, आज से पहले मैंने ऐसी खुशी कभी महसूस नहीं की। अरे मेरे घर पे मेरी बेटी और दामाद चलकर आए। बाबूजी, वीना काफ़ी याद कर रही थी आपको, तो मैंने कहा चलो चलकर मिल लेते हैं। अच्छा किया। बहुत अच्छा किया बेटी। हम भी तुम दोनों को देखने को बहुत बेचैन थे। बैठी बैठी बातें करती रहोगी या कुछ बेटी दामाद की खातिर का इंतजाम करोगे? अरे हाँ हाँ, आप लोग बैठकर बात कीजिए, मैं रसोई में जाती हूँ। अरे माँ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आज हम माँ बेटी मिल के पकाएंगे। अच्छा हाँ हाँ, जाओ पकाओ, मैं जीजा जी को पकाती हूँ। शैतान। चल आजा बेटा। हाँ जी जीजा जी, बोलिए कैसे हैं आप? अरे बेटा, आने की खबर तो कर देती। दामाद जी पहली बार घर आ रहे हैं, कुछ आदर सत्कार तो हम कर देते, कुछ तैयारियां कर लेते। माँ, कैसी तैयारियाँ? मैं क्या इतनी पढ़ाई हो गई हूँ? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही बेटा, मैं जानती हूँ मेरी बेटियों को लाख तकलीफ हो फिर भी वो कुछ नहीं कहेंगी। मैं तो दामाद जी की बात कर रही थी। अरे हमारा तो फर्ज बनता है ना उनका आदर सत्कार करें। माँ, रहने दो ना। वैसे भी तुम्हारे दामाद को आदर सत्कार कराने का कोई शौक नहीं है। वो तो उन्होंने यूं ही प्लान बना लिया और मैंने कहा कि ठीक है। अच्छा माँ, ये बताओ, घर में सब ठीक है ना? हाँ बेटा, आज तो सब खैरियत से है, लेकिन परसों तक यहाँ कुछ ठीक नहीं था। परसों तक मतलब? देख बेटा, हमने तुझे बताया नहीं, इसलिए नाराज मत होना। परसों तेरी लाला जी को दिल का दौरा पड़ा था, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। क्या? लाला जी को? और किसी ने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? बेटा, लाला जी ने खुद मना किया था। तुम तो जानती हो ना वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी का तुम्हें पता लगे और तुम परेशान हो जाओ,
इसीलिए उन्होंने मना किया था कि क्या लाला जी ने कहा और आप सबने मान लिया? ये गलत है माँ। आप सबने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर लाला जी मुझसे प्यार करते हैं तो मैं भी उनसे प्यार करती हूँ? जाने देना बेटा, अब भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जानती है, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। यहाँ वहाँ से जैसे तैसे इंतज़ाम किया। तो जानती है ना, तेरी शादी का कर्जा अभी तक चुकता नहीं हुआ और ऊपर से ये है। दामाद को इतनी अच्छी नौकरी मिली है, इतनी मदद नहीं कर सकते? बेचारा कहाँ धक्के खाता जाएगा, आएगा जाएगा। इतनी तो मदद कर ही सकते ना, एक मोटरसाइकिल तो ला ही देंगे। हैं? नहीं बाबूजी, सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल इस घर की खुशियों का है। और अगर मैं इस घर में आने वाली खुशियों को समेट के नहीं रख सकती तो मुझे इस घर के बहू कहलाने का कोई हक नहीं है। मैं चाहूँगी कल लाला जी से मिलने, और मैं जानती हूँ कि उनके पास अगर कोई भी साधन हुआ इतने पैसे जमा करने का तो वो मुझे मना नहीं करेंगे, मेरी मदद ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। क्या करूँ मैं तो यहाँ पैसों की मदद मांगने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो सभी खुद ही परेशान हैं। क्या ऐसों में पैसे मांगना या पैसों के लिए इनसे कहना ठीक होगा? नहीं नहीं, मैं पैसों के लिए ज़बान नहीं खोलूँगी, भले ही मुझे वहाँ जाके सबके ताने क्यों ना सुनने पड़े। मैं यहाँ पैसों के लिए ज़बान नहीं खोलूँगी, नहीं खोलूँगी, नहीं। वीना, क्या सोचने लगी? चल जल्दी नाश्ता लगाए, चल। संगीता पुत्र, क्यों पैरों को थकाई जाती है? आजा आके बैठ जा। और वीणा प्रकाश आ जाएंगे। वैसे भी लाला बड़ा कंजूस है, वो नहीं रखने वाला, समझे ना, खर्चा होता है। आजा, परेशान ना हो। माँ, मैं परेशान इस बात से हूँ कि लाला पता नहीं वीना को पैसा देता भी है या नहीं देता। ऐसे एक बात कहूँ, मेरे अंदर भी यही हो रहा है। एक बात तो बता, ये लाले के पास पैसा है नहीं जब वो देना नहीं चाहता? ओ माँ, मुझे क्या पता। चलो, हमें क्या लेना, पता है या नहीं पता, हमें तो इस बात के लिए मतलब है कि वो दामाद की मदद करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, बस यही था। उनको आने तो दे, सब पता चल जाएगा। हाँ, वो भी पता चल जाएगा। आ ही गए। आगे तुम लोग, कब से हम इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, तुम लोग परेशान क्यों हो? आप सब परेशान करेंगे तो कैसे खुश रहूंगा? ऐसा ही दिखूंगा ना मैं। आप लोगों की जिद पर ही मैं पैसे मांगने गया था, लेकिन नतीजा खाली हाथ वापस आना पड़ा। वक्त बर्बाद हुआ सो हुआ, लेकिन आने जाने में खर्चा हुआ सो अलग। लाले ने पैसे नहीं दिए, इनकार कर दिया। इनकार? अरे इसने पैसे का जिक्र तक नहीं किया। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे इस पर। यहां से तो बड़ी बड़ी बातें करके गई थी कि मैं पैसे दिलवाऊंगी, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ घूमना चाहती थी, घूमना। अरे कम से कम इस बात को तो ख्याल रखा होता कि घर में वैसे ही तंगी चल रही है, आने जाने में खर्चा होगा। अगर घूमने का इतना ही शौक था तो लाला जी से कहकर किसी अमीर आदमी से शादी करवा लेती। अरे साले बाबू, भाई यो कौन सा तरीका है बात करने का? हैं? हम लोगों के सीने में दिल नाम की कोई चीज होए कि ना होवे? हैं? न्यूए बेचारी भोली भाली लड़की को सारा दिन ताने मारते रहते हो। जमाई राजा, आप बात मत करो, ये काम ही ऐसा करती है तो कहना पड़ता है ना। हाँ।
अब आप दिल से तो जानती हैं कि यो क्या करती है और क्या नहीं करती। हाँ, ये बात और है कि इस बात को आप जुबान से नहीं मानती। रहने दीजिए जीजा जी, मेरी खातिर आपको किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात पैसों की, तो मैं वहां पैसे ही मांगने गई थी, घूमने नहीं। पर इससे पहले कि मैं पैसों की बात कर पाती, माँ ने मुझे बताया कि 2 दिन पहले ही लाला जी को अटैक आ गया था। जैसे तैसे करके उन्होंने उनका इलाज करवाया। आप ही बताइए, ऐसे में मैं उनसे पैसे कैसे मांग सकती थी? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? पैसों का जिक्र करते आप? अब आप ही बताइए, अगर आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते?